तो पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सड़क जो मरम्मत हो रही वो तो अच्छी ही बात है, क्योंकि सड़क मरम्मत होनी चाहिए और जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बननी चाहिए। आइए हम पब्लिक जानते हैं, क्या नाम हुआ चाचा आपका? नरेंद्र प्रसाद। कहाँ घर है आपका? पोखरौनी है। ये जो सड़क अभी मतलब मरम्मत की जा रही है, पीसीसी सड़क है और फिर से इस पर ढलाई की जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर ये कहना है ये तो बना हुआ सड़क है, ये तो अच्छा ही सड़क कहीं टूटा फूटा नहीं है। तो ये सड़क कितना इस मतलब ये जो खास सड़क है पीसीसी ढलाई, हाँ। ये कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर स्कूल तक जो नहीं बना है वहाँ बनना चाहिए, आज जिस पर बन गया है उस पर क्या बनना चाहिए, कुछ नहीं। देखिए अभी मैं पोखरौनी गांव में ही हूँ और अभी आप वीडियो में देखिए हुआ कि यहाँ पे सड़क बन रही थी, एक सड़क जो कि बेंगराज से लेकर और यहाँ उचेठ तक सड़क बनने वाली है, जो कि अभी उस सड़क का काम पोखरौनी गांव के अंतर्गत चल रहा है। लगातार मैं आपको वीडियो में आप देखिए हुए कि यहाँ की जनता इन सड़क का विरोध कर रही है और ख़ासकर मैं अभी पोखरौनी में हूँ तो यहाँ के जो इस पंचायत के मुखिया हैं अनिरुद्ध राय जी, वो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं इन सड़क के बारे में और पूरी बात जानते हैं, क्योंकि जनता जो है लगातार विरोध कर रही थी कि ये सड़क गलत बन रहा है, आगे बनना चाहिए, या वो जो जहाँ टूटी हुई है वहाँ बनना चाहिए, ये जो बनी हुई सड़क है वो नहीं बनना चाहिए। ये सारी बात जो जनता की थी वो कहीं ना कहीं वो बात जनता की जो आपकी मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि ये सड़क के बारे में उनका क्या राय है और क्या क्या चीज़ें हुई है सड़क। आइए तो पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर ये जो सड़क आपके गाँव में भी बन रही है, वहाँ पे पीसीसी जो सड़क है ढलाई, वहाँ पे काम शुरू है, जनता वहाँ पर विरोध कर रही है, इस सड़क के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? देखिए ये सड़क जो है आपके सड़क 3 फेज में है। 3 फेज में है। 2 फेज इस रोड का मिला हुआ है ओम झा जी को, जो आपको धनौजा के कॉन्ट्रैक्टर हैं। ओम झा जी को 2 फेज मिला हुआ है, जो उचैठ से लेकर के मतलब धनौजा उचैठ से लेकर के आपको पोखरौनी स्कूल तक का, ठीक है। और दूसरा फेज चंदेसर मोड़ से लेकर के मिडिल स्कूल मिंती तक का, वो ओम झा जी को मिला हुआ है। और जो ढलाई है, ढलाई पर ही ढलाई 5 इंची का है, वो आपको नंद जी को मिला हुआ है, नंद झा जी को मिला हुआ है। तो जो ढलाई वाला वर्क है, आप पोखरौनी स्कूल से लेकर के 700 मीटर तक इनको ढलाई करना है। उसके बाद में फिर मिंती स्कूल जो है, स्कूल से पास से ढलाई जीवस चैनको के घर से आगे तक फिर वो ढलाई करना है। यही क्या नंद जी करेंगे। और स्कूल क्या जीवस चैनको के घर के पास जीवस से ज़्यादा व्यक्ति है, उनके घर से लेकर के पहिपुरा तक ये नंद जी करेंगे। ये तीनों में मिट्टीकरण नहीं है। और जो ओम झा जी करेंगे उसमें मिट्टीकरण भी है, क्योंकि वो पूरा जर्जर है, नए सिरे से बनेगा, नए सिरे से बनेगा। तो उनके लिए उनको मिट्टी भी चाहिए। तो अभी धान की फसल किसान को बर्बाद होगा, इस बोल के वो लगे हुए हैं। ओम जी से भी बात हुआ है हमसे, ओम जी से हमारी दूरभाषा से संपर्क हुआ। और क्या कहते हैं भूतपूर्व सांसद हुकुमदेव बाबू भी उनसे बात किए इस रोड के बारे में। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि सर 15 दिन में हम भी चालू कर देंगे। और उनसे बात हुआ तो मैंने जगह उनको बोले कि नंद जी को ही सब जगह नहीं दे दीजिएगा, मेरे लिए भी रखिएगा। तो मैं जगह ओम जी के लिए भी रखा हुआ हूँ, वो भी बहुत जल्द चालू करेंगे। तो आपका ये जो कहना है कि जो विरोध करे खामखा मतलब विरोध नहीं कर रहा है, तो क्या विरोध नहीं है वो। हमारे देखिए हमारे समाज में कोई भी सरकारी योजना का विरोध कोई नहीं करता है। उनके कहने का तात्पर्य हुआ कि ये बाद में भी बनता है। अच्छा, ये बात है, पहले टूटा हुआ बन जाना चाहिए था, क्योंकि उनको इस चीज़ का जानकारी नहीं है कि ये रोड 3 फेज में है। इस बोल के उनका कहना सही है, हमारा समाज हमारा जनता सही बोले हैं कि पहले जो टूटा है उसको बनाना चाहिए। कोई भी कहेगा, हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति है समय का, उसमें जो बन रहा है वो अच्छा बन रहा है। हम उनसे यह ज़रूर गुजारिश करेंगे उस समाज से कि मटेरियल बढ़िया से बनवावे और बढ़िया से ढलाई करवावे और सब आदमी सहयोग करे, तभी समाज का विकास है। वो उनको ये चीज़ का अनुभव नहीं था कि इतना बन के रह जाएगा, ऐसा नहीं है। वो रोड भी बनेगा, ये गारंटी के साथ बनेगा और 15 से 20 दिन में ओम जी भी चालू कर देंगे इस रोड को। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से देखा आपने कि जनता लगातार विरोध करी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा जनताओं से कि किसी भी चीज़ का पहले आप पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद विरोध या सपोर्ट करें। पहले आपके पास जानकारी नहीं होता है और आपने पहले ही विरोध कर दिया, खामखा मुझे वो वीडियो चलानी पड़ी। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मुखिया जी से सारी बात जानकर हम उस बात को प्रूव कर दिए कि पूरी सड़क ही बनने वाली है। ऐसा नहीं कि यहाँ आधी बनेगी आधी छोड़ दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी सड़क बनेगी, जनता धैर्य रखे और काम मतलब कार्यरत है, अभी भी हो रहा है, जैसा कि आप अपने वीडियो में देखे भी होइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।